तो कैपेसिटर वर्क्स ऑन एसी एंड फ्लक्चुएटिंग डीसी या पल्सेटिंग डीसी। ठीक है। नंबर 5 क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस बिटवीन टू प्लेट्स इज सेम, डिफरेंट, वेरिएबल या नन ऑफ अबव। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस बिटवीन द प्लेट्स इज सेम, मतलब जो यहाँ पर जितना चार्जेस प्लस आते हैं, मतलब यहाँ पे इतने चार्जेस स्टोर होंगे नेगेटिव यहाँ पर। ठीक है। तो अगर यहाँ से 5 चार्जेस निकले हैं तो यहाँ पर 5 चार्जेस आएंगे। ठीक है। सो दोनों पे यहाँ पे प्लस क्यों और ये माइनस क्यों, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा? सेम होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। Number 6, repulsive force between two plates of a capacitor is maximum, minimum, zero या infinity। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज जीरो। क्यों जीरो है? क्योंकि यहाँ पर देखे ना, एक प्लस क्यों है और एक माइनस क्यों है। यहाँ पे हमेशा के लिए अट्रैक्टिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा। सो लिहाजा ऑप्शन नंबर सी क्या है इसमें करेक्ट है। नंबर 7, the total charge on capacitor is maximum, minimum, zero or infinity। टोटल चार्ज ऑन ए कैपेसिटर, तो जब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है तो टोटल चार्ज क्या होगा? देखो, क्यू नेट इज इक्वल टू क्यू प्लस प्लस क्यू माइनस। तो ये तो दोनों क्या है? बराबर है, प्लस क्यू और ये होगा माइनस क्यू, तो इक्वल टू जीरो। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गई बात? नाउ नंबर 8 की तरफ चले जाइए। When the charge density is increased, electric field intensity of a capacitor is। जब चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर विल बी। तो इंटेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम या नन ऑफ अबव। देखो, चार्ज डेंसिटी आपने पढ़ा है, किस चीज के बराबर है? चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप फॉर अ कैपेसिटर आपने पढ़ा है, चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन। तो जब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नंबर 8, नंबर 9, कूलम पर वोल्ट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर या इंडक्टर। तो देखो, कैपेसिटेंस बराबर है क्यू डिवाइडेड बाय वोल्ट। तो क्यू का यूनिट क्या है? कूलम। और वोल्ट का यूनिट, वोल्ट वोल्ट खुद यूनिट है ना, V⁻⁻1। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? कैपेसिटर होगा या कैपेसिटेंस होगा? ऑप्शन करेक्ट होगा कैपेसिटेंस। कैपेसिटर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कैपेसिटर इज अ डिवाइस, कैपेसिटर डिवाइस है, इस वजह से कैपेसिटर नहीं होगा। तो लिहाजा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट वन होगा। नंबर 10, न्यूटन पर मीटर पर कूलम स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ। न्यूटन पर मीटर पर कूलम स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ। तो ये किस चीज का यूनिट है? ये भी यूनिट है कैपेसिटेंस का। कैसे आता है? देखो, कूलम पर वोल्ट है ना, क्या है? कूलम पर वोल्ट है ना, तो मैं लिख सकता हूँ कूलम डिवाइडेड बाय ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्ट है, ये बराबर है जौल पर कूलम। तो ये जौल और कूलम ऊपर जाएगा तो कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय जौल होगा। ठीक है। या कूलम स्क्वायर जौल किस चीज़ के बराबर है? न्यूटन मीटर के बराबर है। तो लिहाजा यहाँ पर क्या होगा? कूलम स्क्वायर, न्यूटन ऊपर जाएगा, न्यूटन पावर -1 मीटर पावर -1। तो न्यूटन पावर -1 मीटर पावर -1 कूलम स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। या कूलम स्क्वायर पर जौल, कूलम स्क्वायर पर जौल इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है।
ये इस वजह से यहाँ पे लिखवा दिया कि आप लोगों को अच्छी तरीके से क्या आ जाए, समझ आ जाए कि क्या होता है। क्लियर हो गई बात। नाउ नंबर 12, सीजीएस यूनिट ऑफ ए कैपेसिटेंस। सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो आपने यहां पर पढ़ा है, देखो न्यूटन पावर -1, मीटर पावर -1 और यहां पे आ गया कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन पावर -1, मीटर पावर -1, कूलम स्क्वायर, इसकी जगह आ जाएगा डाइन पावर -1, सेंटीमीटर पावर -1 और इसकी जगह आ जाएगा एसयू होल स्क्वायर। या आपने यहां पर पढ़ा है कि कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय जूल है, तो कूलम स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एसयू होल स्क्वायर और जूल की जगह आ जाएगा क्या, अर्च। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, और इन टर्म ऑफ बेस भी आ सकता है। बेस कैसे, तो देखो बेस यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस निकालता हूं, उससे डायमेंशन भी क्लियर हो जाएगा। इससे हम निकालते हैं, ये आसान है, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर। ये कूलम बराबर है एम्पेयर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर, एक मीटर ये है तो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। तो ये सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, एम्पेयर स्क्वायर सेकंड पावर 4 डिवाइड बाय किलोग्राम और ये होगा मीटर स्क्वायर। तो ये बेस यूनिट आ गया। अगर इन टर्म ऑफ बेस यूनिट आप सीजीएस लिखते हो तो एम्पेयर की जगह क्या आ जाएगा, बायोट इंटू सेकंड पावर 4 इंटू ग्राम पावर -1 एंड सेकंड पावर सेंटीमीटर पावर -2। तो ये भी आ सकता है इन टर्म ऑफ सीजीएस। बेस यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, तो बेस यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ये है। डायमेंशन क्या होगा, तो किलोग्राम है, तो मैं लिखता हूं m पावर -1 पर मीटर स्क्वायर है तो l पावर -2, सेकंड पावर 4 है t पावर 4 और a पावर 2। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नंबर 14, when the relative permittivity is equal to 1, which of the following is correct, cm divided by cv is equal to 1, cm divided by cv is greater than 1, cv divided by cm is less than 1, या both b and c। बेटा आपने पढ़ा है कि cm is equal to cv multiply by epsilon r। तो cm डिवाइडेड बाई cv यह हो जाएगा कि c स्क्वायर बराबर एप्सिलॉन r की। एप्सिलॉन r का वैल्यू गिवन है, कहता है कि व्हेन द रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू 1, जब ये 1 के बराबर हो जाए तो कौन सा करेक्ट होगा, cm डिवाइडेड बाई cv इज इक्वल टू 1। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्लियर होगी बात। नाउ आ जाइए 15 की तरफ। By insertion of metal in between two plates of a capacitor, capacitance will be a epsilon naught divided by d, d divided by epsilon naught, 0 और infinity। तो दो प्लेट्सों के दरमियान यहाँ पे प्लस क्यों है, यहाँ पे माइनस क्यों है, इसके दरमियान हम कोई मेटल रखें, क्या रखें, मेटल रखें। तो फिर कैपेसिटेंस किस चीज़ के बराबर है, देखो हमने पढ़ा है लास्ट एमसीक्यू में भी मैंने ये लिखा है कि cm बराबर है cv मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन r। रिलेटिव परमिटिविटी फॉर मेटल ये क्या है, इनफाइनाइट है, क्या है, इनफाइनाइट है। तो cv मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, सो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, इन्फिनिटी। Number 16, the ratio of capacitance of a medium to vacuum is greater than 1 when, कब। यहाँ पे मैंने जो पूछा है इस क्वेश्चन में, ये पूछा है कि रेशो ऑफ अ कैपेसिटेंस ऑफ अ मीडियम टू वैक्यूम, ये ग्रेटर देन 1 है, ये कब 1 होगा, तो देखो ये इसके बराबर है जब रिलेटिव परमिटिविटी का रेंज, अब ये रेंज आपको पता है कि ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और लेस आर इक्वल टू 1
और ये इन्फिनिटी। लेकिन इक्वल टू 1 फॉर वैक्यूम, इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर मेटल। लेकिन इसके दरमियान जो रेंज आ जाए कि ग्रेटर देन 1 और लेस देन इन्फिनिटी, तो फिर ये क्या होगा, Cm डिवाइडेड बाई Cv इज ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये ऑप्शन कहाँ पर मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गई बात। ये जनरल हो सकता है कि द रेशियो ऑफ अ कैपेसिटेंस ऑफ अ मीडियम टू वैक्यूम इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 व्हेन, तो फिर ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ अ कैपेसिटेंस ऑफ अ मीडियम टू वैक्यूम इज ग्रेटर देन 1 व्हेन, कब होगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी जब 1 से ग्रेटर हो और इन्फिनिटी से कम हो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 के बराबर होगा, ग्रेटर देन 1। ये इस तरह भी आ सकता है, मैंने Cm डिवाइड बाई Cv पूछा है, शायद इस तरह की MCQ आ जाए कि Cv डिवाइड बाई Cm इज लेस देन 1, कब होगा, जब रिलेटिव परमिटिविटी ग्रेटर देन 1 एंड इन्फिनिटी से कम हो। ठीक है, ग्रेटर हो, हाँ 1 से ग्रेटर इन्फिनिटी से कम हो, तो फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 है। नंबर 17, when a capacitor is fully charged, battery is disconnected, which of the following remain constant। कैपेसिटर हमने फुली चार्ज कर दिया, बैटरी को डिस्कनेक्ट करो, तो कौन सा क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट होता है, ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि डिस्कनेक्शन आ गया ना, बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट किया तो पोटेंशियल तो ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पे जो करंट है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अगर इसके मुतबादिल आ जाए कि when a capacitor is fully charged and state battery is connected, which of the following remain constant, तो फिर उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता, उसमें ऑप्शन करेक्ट होता ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बैटरी कनेक्टेड हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, बैटरी डिसकनेक्टेड हो तो इलेक्ट्रिक चार्ज कांस्टेंट होगा। क्लियर होगी बात। नाउ नंबर 18, in series combinations charge on every capacitor is same, different, variable या both B and C। तो in series combination charge on every capacitor ये क्या होगा, सेम होगा। सो लिहाजा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नंबर 19, फॉर इन आइडेंटिकल कैपेसिटर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी, in identical capacitance equivalent capacitance will be if all the capacitor is connected in series। तमाम के तमाम कैपेसिटर जो है वो हमने लगाए हैं किस चीज़ में, सीरीज में लगाए हैं, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सी डिवाइडेड बाय एन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी डिवाइडेड बाय एन इज द करेक्ट। क्लियर होगी बात। अगर पैरेलल में लगा होता तो फिर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता, एन इनटू सी, लेकिन चूंकि सीरीज में लगा हुआ है इस वजह से यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, सी डिवाइडेड बाय एन इज द करेक्ट। नाउ नंबर 20, द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन सीरीज टू पैरेलल। तो देखो सी एस कैपेसिटेंस फॉर सीरीज कम्बिनेशन ये बराबर है सी डिवाइडेड बाय एन, और सी पी पैरेलल कम्बिनेशन में ये बराबर है एन डिवाइड एन इनटू सी। तो इसको अगर हम डिवाइड करें सीरीज डिवाइड बाय पैरेलल, तो ये सी सी ख़त्म, एन नीचे आएगा, तो क्या होगा 1:n²। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, और अगर सी पी डिवाइड बाई सी एस आ जाए तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता, ऑप्शन नंबर बी, n²:1। लास्ट ईयर MCQ में आया था। नंबर 21, energy stored in a capacitor is when a battery is connected। energy stored in a capacitor क्या होगा जब बैटरी कनेक्टेड हो, तो हाफ QV हाफ CV², Q² डिवाइड बाई 2C या आर ऑफ एबव। जब बैटरी कनेक्टेड हो, ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर वो क्या होगा, तो जब बैटरी कनेक्टेड हो तो V कांस्टेंट होगा ना, तो लिहाजा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा। हाँ, इस तरह होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज, तो फिर आर ऑफ एबव करेक्ट होता है। अगर इस तरह आ जाए एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज
व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड तो फिर क्या होगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c होता। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबिलिटी आ सकते हैं इस क्वेश्चन का। नंबर 22, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स if it is connected in series combination, parallel combination, both of them, and none of above. Energy stored in a capacitor is inversely proportional to a number of identical capacitors if it is connected in series या parallel। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, पॉसिबिलिटी दोनों हो सकता है, क्योंकि एक हम लिखते हैं सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, एक हम लिखते हैं क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। इस केस में बैटरी डिस्कनेक्टेड है, इस केस में बैटरी कनेक्टेड है। अगर हम सीरीज के लगाए यहाँ पर तो ये एनर्जी बराबर होगा एनर्जी, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके साथ। लेकिन अगर पैरेलल में लगाए और बैटरी कनेक्टेड हो तो फिर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक में। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन सीरीज कम्बिनेशन एंड U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फॉर इन पैरेलल कम्बिनेशन, तो लिहाजा बोथ ऑफ देम आ सकते हैं। क्लियर होगी बात बेटा। नंबर 23, एनर्जी डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी डेंसिटी क्या है, प्रोपोर्शनल है किस चीज के साथ, एनर्जी डेंसिटी बराबर है UD इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। तो E स्क्वायर के साथ इसका ताल्लुक क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, सो लिहाजा ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट वन। नंबर 24, यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज, तो एनर्जी डेंसिटी क्या है, असल में एनर्जी डेंसिटी है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो जॉल पर मीटर क्यूब। अब जॉल किस चीज़ के बराबर है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 मीटर क्यूब अपनी जगह पे मीटर क्यूब, तो ये मीटर स्क्वायर इस मीटर क्यूब के साथ ख़त्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, किलोग्राम पर सेकंड नहीं है, जॉल पर मीटर नहीं है, तो लिहाजा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नंबर 25, स्लोप ऑफ QV ग्राफ गिव्स कैपेसिटेंस, एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी या परमिटिविटी। ये क्यों है, ये V है, तो यहाँ पे स्लोप डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा V, और ये क्या है, कैपेसिटेंस के बराबर है, तो आ गया ऑप्शन नंबर ए। अगर एरिया होता तो फिर क्या होता, Q मल्टीप्लाई बाई V विच इज इक्वल टू एनर्जी, तो फिर एनर्जी होता, लेकिन यहाँ पे स्लोप पूछ रहा है, तो स्लोप ऑफ QV ग्राफ गिव्स व्हाट, कैपेसिटेंस देता है। नंबर 26, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर टेक्स प्लेस इन RC सीरीज सर्किट। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस गिव्स द टाइम पीरियड RC is equal to time constant. Number 28, the product of conductance in time gives us, conductance and time gives us farad, क्योंकि RC is equal to T है, RC is equal to T है, तो मैं लिख सकता हूँ C is equal to T divided by R, और 1 over R किस चीज़ के बराबर है, कंडक्टेंस के बराबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस इन टाइम इज इक्वल टू C, और C का यूनिट क्या है, फेराड। क्लियर होगी बात बेटा। नाउ नंबर 29, आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट द डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इज, 5 टाइम कांस्टेंट में डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर कितना होता है, 99.999%। कितना रहता है, हाउ मेनी चार्ज इज लेफ्ट आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट, MCQ इसी तरह आएगा, तो फिर उसमें आप लिखेंगे 0.01%। इस तरह आ जाए जिस तरह मैंने लिखा हुआ है, आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट द डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इज 99.99%। दूसरा MCQ किस तरह आता है, हाउ मेनी चार्ज इज लेफ्ट, ठीक है, या हाउ मच चार्ज इज लेफ्ट आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट, तो फिर आप लोग लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी 0.01%।
Number 30. When a source supply energy to the capacitor, then it is called charging of a capacitor, discharging of a capacitor. Both are verb या नॉन verb. जब सोर्स एनर्जी सप्लाई करता है कैपेसिटर को, तो इसका मतलब क्या होता है? चार्जिंग स्टार्ट है. तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. ठीक है. नंबर 31. When the separation between plate is increased, capacitance will be what? तो देखो C is equal to A epsilon naught divided by D. तो जितना सेपरेशन हम इंक्रीज करते हैं कैपेसिटेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. नंबर 32. If an electric material is filling completely the gap between the plates when the battery is removed, then the electric potential is what? बैटरी हमने रिमूव किया तो इसका मतलब चार्ज सेम होगा और पोटेंशियल डिक्रीज होगा बाय एप्सिलॉन आर टाइम. ठीक है. V इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर. अगर बैटरी कनेक्ट होता तो फिर रिमेन सेम, लेकिन बैटरी हमने निकाल दिया, इस वजह से ये एप्सिलॉन आर टाइम ये क्या होता है? डिक्रीज होता है. क्लियर है बेटा? नंबर 33. 8 identical spherical drop of a liquid, each charged to potential of 10 volt, are brought together and form into a single drop. The potential on the drop will be what? Potential of the drop क्या होगा? तो शॉर्ट ट्रिक्स लिखवा चुका हूँ कि V बराबर होगा किस चीज़ की? N into V के. तो N कितना है? 8 और V कितना है? वो है 10. 10 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 80 वोल्ट. 34. 3 capacitors each of 1 microfarad are connected in parallel. To this combination of 4 capacitor is 1 microfarad is connected in series. The equivalent capacitance क्या होगा? तो Cp तो बराबर है N into C. तो 3 तो यहाँ पे पैरेलल में लगाए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 माइक्रोफेराड हो गया. और इसके साथ एक सीरीज में लगा हुआ था, तो इसका इक्विवेलेंट फिर क्या होगा? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/Cp में लगाता हूँ और फिर 1/C4 लगाता हूँ, तो ये क्या है? 1/3 प्लस 1/1. तो ये क्या होगा? 3 LCM. यहाँ पे 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3 माइक्रोफेराड. ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. ठीक है. नंबर 35. Small drops of the same size are charged to V volt each. If in such drop combine to form a single drop, then the potential will be N into V. इस पे अभी हमने एक MCQ जो है वो सॉल्व किया है. तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा. तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ MCQs ऑन कैपेसिटर्स. मिलते हैं एक और लेक्चर में. ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.